जैसे आज जब 6000 से ज्यादा केसेस दिखाई दिए लोगों को तो लोग हैरान हुए। इसको अलग देखिएगा, क्यों देखिएगा उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। कहां कहां है कोरोना कांड, कहां कहां कोरोना कांड है। अप्रैल और मई में मृत्यु प्रमाण पत्र कितने जारी हुए दिल्ली में, वो देखिए। 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए। और अप्रैल और मई में कोरोना से सरकारी मौतें जो दर्ज की हैं वो 13,201 मौतें दर्ज की गई हैं। अब इसके लिए आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन मैंने आपको एक बार पहले भी अड़ी के दौरान ही बताया था कि वो ऑब्लिगेटरी नहीं होती नेचर में, वो ये होता है कि आपको एडवाइजरी होती है। उस हिसाब से आपको कुछ एक फॉर्मूला बताया है उन्होंने, उस हिसाब से आप डेथ रिपोर्ट करते हैं। क्या उसका फायदा सरकारों की तरफ से उठाया गया है? लखनऊ में देख लें जरा, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं। लखनऊ में मार्च 2021 मौत का सरकारी आंकड़ा 540 और नगर निगम में दर्ज केसेस कितने हैं? 2422। अप्रैल 2021 में 672 मौत का सरकारी आंकड़ा, 2327 नगर निगम में दर्ज आंकड़ा। स्मशान में आप जाएं, नगर निगम में जाएं, जो डिक्लेयर किया जाता है आखिरकार कोविड डेथ, उसमें बड़ा अंतर आप पाएंगे। वाराणसी में देखिए 3 मौतें दिखाई गई और नगर निगम में दर्ज आंकड़ा 739 का है। इसी तरीके से अप्रैल 2021 में 176 दिखाई गई, 887 केस नगर निगम ने दर्ज किए थे। ये दिखाता है कि स्थितियां एक्चुअली क्या हैं और कितना बड़ा गैप है। गाजियाबाद में देख लीजिए, मार्च और मई में 2021 में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए 8,250 और इसी दौरान मार्च अप्रैल में मृत्यु प्रमाण जिनको ये माना गया कि ये कोविड की वजह से हुई डेथ है, उस संदर्भ में देखिए 2100 केसेस आपको नजर आएंगे। क्या ये बताता है कि एक्चुअली जो सिनेरियो है उससे बहुत घटाकर अपनी, क्योंकि उससे इफिशियंसी जोड़कर देखी जाती है, चीजें दबा दी जाती हैं। गुजरात में तो बहुत बड़ा आरोप लगा, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वहां के एक अखबार ने, वो जिसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसके बारे में अभी कह रहे थे गुरु प्रकाश जी, उसने तो किया, अपने रिपोर्टर को और अपने कैमरामैन को खड़ा कर दिया मॉर्चरी के बाहर, अस्पताल के बाहर, और फिर देखा कि क्या कह रही है सरकार और एक्चुअली क्या हो रहा है। 1 मार्च से 10 मई तक 2021 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। 1 मार्च से 10 मई 2021 तक मृत्यु प्रमाण पत्र 1,23,000 उधर आप देखिए, और यहां पर सरकारी रजिस्टर में मौत का आंकड़ा 4,218 का। कितना बड़ा गैप है ये। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल बिहार के संदर्भ में नहीं, इसको बिग पिक्चर देखिए। और फिर कम से कम ये सियासत जो होती है कि देखिए हम बड़े अच्छे और वो बड़ा खराब, ये जो मेरी कमीज उससे सफेद वाली सियासत है, ये कम से कम कोरोना के समय नहीं करना चाहिए। कोरोना नहीं देख रहा है कि किसकी कौन सी पार्टी है। इसको लेकर मैं जरा जाना चाहूंगा डॉक्टर सौमित्र, इसमें क्या आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे गवर्नमेंट्स को कि ये आरोप तो अमेरिका पर भी लगा, ब्राजील पर भी लगा? आई थिंक गौतम जी, हमें ये भी देखना है कि हमारे जो हेल्थ केयर पर 2 या 3% जो नेशनल जीडीपी खर्च होती है, अगर आप उसको कंपेयर करें अमेरिका से, अमेरिका में 16% है एंड यूरोप में 8 से 11% है। मैं इंग्लैंड में भी कंसल्टेंट सर्जन था और मैं वहाँ 17 साल रहा हूँ। वहाँ पर क्या है, सारा का सारा लिंक है सेंट्रली, कि कहीं पर कोई भी डेथ होगी वो ऑटोमेटिकली लिंक होगा, और हॉस्पिटल जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली लिंक होगा। एंड आई थिंक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे हमारा हेल्थ केयर पर बजट ज्यादा होगा, तो यही सारे जो स्टेट हैं, जैसे मैं नेशनल टास्क फोर्स ऑफ कोरोना का मेंबर भी हूँ, हम लोग भी जो सलाह दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि स्टेट वाइज जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। और एक बार डेटा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और वो फिर हमारे लिए भी आगे की जो हम लोगों को करना होता है प्लानिंग वगैरह, उसके लिए भी बेहतर रहता है, और जो कोर्स करेक्शन भी है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी, सर ट्रांसपेरेंसी ये भी उजागर कर देगी, डेटा में अगर ट्रांसपेरेंसी पूरी तौर पर रखी गई कि कौन कितना काबिल है इस महामारी को संभालने में या इस तरह की महामारी जैसी स्थिति को संभालने में, क्या ये होने दिया जाएगा? लेकिन डॉक्टर विवेक के पास मैं जाना चाहता हूं इस बात को लेकर। डॉक्टर विवेक, ये संभव है? नहीं, मैं 2 बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बातें हैं। वो बात ये है कि एक्चुअल डेटा होने का फायदा क्या है। देखिए, हमारे हिसाब से जब हम लोग यहाँ मौतें देख रहे थे, मृत्यु है वो मौत खराब, बड़ा अच्छा खराब वर्ड है, तो जब देख रहे थे तो हमें खुद ही शक था इट शुड बी एटलीस्ट 4 to 5% ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेव 2 का जब इंडिया में जब आया तो हमको लगता था कि जब 1% है कि 4% है, उससे फर्क क्या पड़ेगा।
अगर आपको 1% है तो पेशेंट भी खुश, मतलब ओवरऑल पब्लिक खुश रहती है, उतनी ज्यादा रिसर्च, उतना ज्यादा हिट द वायरस हार्ड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हिट द वायरस अर्ली एंड हिट द वायरस हार्ड, बिकॉज you have a possibility of 4 to 5% death in any population, which is a very high percentage. अब हमारे क्या रिसेंट गाइडलाइन आई है, उसमें भी थोड़ा चेंज कर दिया गया। उसमें कहा कि माइल्ड सिम्टम है तो आप कुछ ना लें, केवल पैरासिटामोल लें। अगर हमको जब पूरा सबको पता है कि इतना सीरियस वायरस है, इट कैन कॉज 5% to 3% मोर्टेलिटी, तो ऐसी कंडीशन में हमको इवन माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम में बहुत सजग रहने की जरूरत है। इसलिए डेटा का इंपॉर्टेंस है। अगर बिहार ने शुरू किया तो बिहार को तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि सारे देश के राज्यों को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करके पूरा डेटा निकालना चाहिए। देन वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि हमारा एक्चुअल मोर्टेलिटी कितनी हुई है, थर्ड वेव में कैसे ज्यादा हो सकती है, क्या हमें ये गाइडलाइंस को फिर से मॉडिफाई करने की जरूरत है। नहीं तो फिर वर्ल्ड वाइड सिनेरियो, क्योंकि ये तो एक्चुअली आप देखें, अगर इसकी मेगा पिक्चर आप देखेंगे तो ये तो पूरी दुनिया की लड़ाई है ना। और अगर पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों पर भी आरोप लग रहे हैं तो सर रियल पिक्चर क्या, इसीलिए वो फॉर्मूला निकाला गया था जिसमें कहा गया था कि कहीं पर भी जब सरकारी आंकड़े आए तो उसमें गुणे 20 या गुणे 30 कर दीजिए, तब आपको रियल पिक्चर पता चलेगी। गुणे 5 तो कर ही दीजिए, गुणे 5 तो होना ही है, क्योंकि ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे अभी भी जो माइल्ड सिम्टम के लिए गाइडलाइन आई है, थोड़ा मैं उसे डिफर करना चाहता हूं। शुरुआती दौर में अगर हम पेशेंट को इलाज कर देंगे, चाहे 2DG ड्रग से कर लेंगे, चाहे मैं आइवरमेक्टिन से कर लेंगे, तो पेशेंट सीरियस नहीं होगा। वी हैव टू रियली रिड्यूस द मोर्टेलिटी टू लेस देन 1%। ये बहुत जरूरी चीज है। मैं अभी भी कहूंगा कि गाइडलाइंस हैव टू बी मॉडिफाइड। गाइडलाइंस को मॉडिफाई कीजिए, वरना ये प्रॉब्लम रहेगी अपनी जगह पर। ट्रांसपेरेंसी लाइए, वरना आपको जो लड़ाई लड़नी है आपको मालूम ही नहीं है कि दुश्मन के खिलाफ आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, दुश्मन कितना मजबूत और खतरनाक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।